हेलो स्टूडेंट्स, मैं यूथ कंप्यूटर से नीतू गर्ग आज आपके लिए एक्सेल की नई असाइनमेंट लेकर आई हूँ। इस असाइनमेंट में हमने जो पहले 24 असाइनमेंट में सैलरी शीट पढ़ी है बेटा, इसमें उसके आगे की सैलरी शीट है। उसमें आपकी जो पहले की स्लाइड्स कुछ फील्ड है वो सब मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर रखे हैं। सबसे पहले नाम लिख रखा है, डिपार्टमेंट, पोस्ट, और इसमें ये जो सैलरी शीट है अगर आप किसी भी जगह पे जॉब करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह ये काम आएगी। आपको प्रोफेशनली अगर कहीं पे भी काम करना हो तो सैलरी शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको बताना शुरू करती हूँ ना ज्यादा समय वेस्ट करते हुए। हमने कुछ नाम लिखे हैं, डिपार्टमेंट लिखे हैं, पोस्ट लिखी है, बेसिक सैलरी है, प्रेजेंट डेज है जो हमने अटेंडेंस शीट के थ्रू बनाए हैं। अटेंडेंस शीट के थ्रू इसको लिंक किया है, वो प्रेजेंट डेज है। एब्सेंट डेज है, पर डे सैलरी निकाली है, सैलरी का छुट्टियों का डिडक्शन निकाला है, अब ग्रॉस सैलरी निकाली है। ये मैंने असाइनमेंट 24 में आपको बता रखा है। अब मैं इसकी आगे की अटेंडेंस शीट आपको सैलरी शीट बताती हूँ। इस सैलरी शीट में हम बेटा एडवांस वर्किंग करेंगे। तो हम क्या करते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, ये हम इसका ये वाला पार्ट ग्रुप करके हाइड कर देते हैं ताकि आपके पास ज्यादा स्पेस निकल जाए। तो डाटा में जाएंगे ग्रुप, और ग्रुप में जाने के बाद इसे कॉलम के अकॉर्डिंग हाइड कर देंगे। देखिए बेटा, ये ऊपर साइन आ गया, इसे आप मिनिमाइज कर दीजिएगा, ये बंद हो गई है। अभी ये वहीं लिखी हुई है लेकिन हमने इसको ग्रुप कर दिया है ताकि हम इसको हाइड कर दें, ताकि आपके पास ओरिजिनल आपकी शीट आ सके। समझ आया बेटा? देखिए, अब मैं आपको शुरू कराती हूँ आपकी बेसिकली सैलरी शीट के जो नए फील्ड हैं वो मैं आपको कराती हूँ। समझ आए बेटा? देखिए, सबसे पहला हमें निकालना है टीए 12%। अब देखिए टीए हमने कैसे लिखा है, अगर आप सोचेंगे हम 2 लाइन में कैसे लिख सकते हैं तो मैं आपको 2 लाइन में लिखना सिखाती हूँ। पहले लिखेंगे हम टीए, और टीए के बाद ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस कर देंगे और फिर लिखेंगे 12%। इससे हमारा मैटर 2 लाइन में आ जाएगा। समझ में आ गया? वो बेटा ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, मैं इसको डिलीट करके फिर से बता देती हूँ। हमने लिखा टीए और फिर ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करके लिख दिया 12%। मतलब सैलरी का, ग्रॉस सैलरी का 12% टीए निकालना है। समझ आ गया? अगर आपको अपना मैटर 2 लाइन में करना हो तो पहले टीए लिखा, फिर ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस किया, फिर 12% लिख लिया। अब हम शुरू करते हैं आपके ये सारे फील्ड। हमें सैलरी का 12% टीए निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे बेटा, पहले इक्वल, फिर ग्रॉस सैलरी पे क्लिक करेंगे। मैं फॉर्मूला थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। होम पे जाने के बाद हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको ताकि आपका ये क्लियर हो जाएगा आपको। इक्वल, हम इसकी ग्रॉस इस पे क्लिक करेंगे, और ये बेटा 15 नहीं है, I5 है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 15 नहीं है। मैं इसका जूम और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, इक्वल, सबसे पहले ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 12%, तो इससे आपकी ग्रॉस सैलरी का टीए निकल जाएगा। टीए की फुल फॉर्म है बेटा ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि यात्रा भत्ता। और हम इस साइन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सबका कर देगा, सारे स्टूडेंट्स का, सारे एम्प्लॉयज का कर देगा। समझ आया बेटा? ऐसे ही हमें डीए निकालना है। देखिए, अगर आपका ये स्पेस कम रहता है या कोई दिक्कत हो तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। अब हमें निकालना है ग्रॉस सैलरी का 10% डीए। डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, यानी दैनिक खर्चों के लिए जो अलाउंस मिलता है उसको बोलते हैं बेटा डीए। कैसे निकालेंगे? इक्वल ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 10%। समझ आ गया? और ये I5 है बेटा, इसे 15 मंथ समझिएगा। I5 ने बोल्ड करा और इसे डबल क्लिक कर दिया तो सबका आ जाएगा। एचआरए निकालना है। देखिए, एचआरए जैसे कि हम एचआरए देते हैं, सैलरी का 15% या 20% एचआरए मिलता है। अब मुझे एचआरए के साथ मैंने 20% नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे और फिर लिख देंगे 20%। तो एचआरए सैलरी का 20% एचआरए है, तो ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 20
परसेंट। और बेटा ये जो परसेंटेज है ना, ये आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकती है। समझ आ गया? जैसा आपकी कंपनीज में यूज होता है या आप जहां जॉब कर रहे हैं उसके नीचे कम ज्यादा हो सकती है। समझ आया? अब हमें ESI निकालना है। ESI है 0.75%। तो क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 0.75, लेकिन परसेंटेज का साइन जरूर लगाइएगा। ठीक है बेटा? तो ये हमारे निकल गया ESI। और बेटा ये आपकी कटती है, याद रखिएगा। ESI बेटा आपका डिडक्ट होता है। ऐसे ही EPF निकालना है, सैलरी का 12%। तो ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 12%। ठीक है? बोल्ड कर दीजिए और ड्रैग कर दीजिए। एडवांस एम्प्लॉय ने जितना भी लिया हुआ है, सपोज किसी ने 2000 ले रखा है, किसी ने 1000 लिया हुआ है, किसी के 590, किसी के 988, किसी के 3000, जितना भी उसका एडवांस है आप ऐसे लिख सकते हैं। समझ आ गया बेटा? अब इनकी सैलरी निकालनी है। देखिए क्या करेंगे, सैलरी निकालने के लिए इसकी जो सैलरी निकलेगी, पहले सैलरी नहीं निकलेगी, सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी इनकम। सबसे पहले हम निकालेंगे इनकम। अब इनकम वाला सेल मैंने इधर लिख दिया है, तो इसको उठा के मैं इधर लिख दूंगी। ठीक है? सबसे पहले हम निकालेंगे उसकी इनकम। जो जो उसे मिलता है उसको हम लिखेंगे इनकम में। कैसे, देखो ध्यान से। इक्वल, सबसे पहले ग्रॉस सैलरी, फिर प्लस TA, फिर प्लस DA, फिर प्लस HRA, एंटर। ये सब एम्प्लॉय को मिलता है। फिर हम ड्रैग करेंगे तो बेटा सबका हो जाएगा। समझ आ गया? ऐसे हम टैक्स निकालेंगे। टैक्स का भी सेम ही। अब उससे पहले हम निकालेंगे इसका डिडक्शन। हम क्या निकालेंगे, इसकी डिडक्शन निकालेंगे। डिडक्शन कैसे निकलेगा, देखिए समझ लीजिए। जो जो कटता है उसका प्लस करेंगे। ESI प्लस EPF और प्लस एडवांस। ये सब हमारा क्या निकल गया, डिडक्शन। मतलब जो जो सैलरी में से कटेगा। समझ आया? मैं थोड़ा सा जूम छोटा कर देती हूँ, ज्यादा छोटा हो गया। अब यहां हम लिखेंगे उसकी सैलरी। क्या लिखेंगे बेटा, सैलरी। सेम हमें रेड जैसा कलर करना है और यहां लिखेंगे हम उसका टैक्स। अब देखिए सैलरी कैसे निकालेंगे, इनकम में से डिडक्शन को माइनस कर देंगे। इनकम माइनस डिडक्शन, तो उसकी सैलरी निकल जाएगी। समझ आया बेटा? इनकम में से डिडक्शन को माइनस कर देंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, इक्वल इनकम माइनस डिडक्शन, तो उसकी सैलरी आ जाएगी। अब हमें सैलरी पे टैक्स निकालना है। देखिए टैक्स का बेटा रूल चेंज होता रहता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा है तो इस तरह से आपको अलग अलग टैक्स देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टैक्स को परसेंटेज में निकालेंगे। टैक्स की परसेंटेज निकालेंगे और फिर हम टैक्स का अमाउंट निकालेंगे। ठीक है? अब जो भी गवर्नमेंट का रूल हो आप उसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा, अगर आपकी जो ईयरली सैलरी है बेटा, टैक्स बैठता है आपका ईयरली पर, तो हमारी जो ईयरली सैलरी है, अब लगाएंगे। देखिए इफ आपकी जो सैलरी है यानी इनकम, जो भी आपकी इनकम है, अगर वो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 2.5 लाख से कम है तो आपको 0% टैक्स देना है। अगर वो जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है तो आपको कितना इंटरेस्ट देना है, 0%। इफ अगर आपकी जो सैलरी है, ध्यान से देखिएगा, 12 मल्टीप्लाई 12 इसलिए किया है क्योंकि हमने उसको एनुअली कर दिया है। अगर 5 लाख से कम है तो आपको देना है सैलरी का 5%। ध्यान से देखिए, मैं जूम कर देती हूँ इधर आपको ताकि दिख जाए। कोमा, इफ, फिर ब्रैकेट, फिर हम सैलरी पे क्लिक करेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई 12 करेंगे। अगर वो 8 लाख से कम है, अगर आपकी जो सैलरी है वो 8 लाख से कम है तो आपको देना है 10%। इफ, फिर ब्रैकेट, फिर आपकी सैलरी मल्टीप्लाई 12। अगर वो 10 लाख से कम है
ठीक है, 10 लाख। तो आपको देना है 20% और नहीं तो देना है 30%। देखिए, नहीं तो आपको देना है 30%। ठीक है, और फिर आप जितने इफ लगाए हैं उतने ही ब्रैकेट बंद कर देंगे। जितने इफ लगाए हैं उतने ही ब्रैकेट आप इसके बंद कर देंगे। और ये जो है ना बेटा परसेंटेज आपकी ऐसे दिखाई देगी। आप इस परसेंटेज के साइन पे क्लिक कर देना तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ड्रैग करोगे तो सबकी आ जाएगी। समझ आया बेटा? और इसका फॉर्मूला देखिए ये लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हमें निकालना है टैक्स को अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, सैलरी मल्टीप्लाई टैक्स की परसेंटेज, तो आपकी निकल जाएगी टैक्स का अमाउंट। ड्रैग करेंगे बेटा तो सबकी निकल जाएगी। समझ आ गया? अब ये टैक्स अमाउंट हो गया। अब हमें निकालनी है नेट सैलरी। पहले मैं इसका फॉर्मेट कॉपी कर देती हूँ। नेट सैलरी निकालनी है। देखिए कैसे निकलेंगे, जितनी आपकी सैलरी है बेटा, ठीक है, उसमें से टैक्स के अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो ये निकल गई आपकी नेट सैलरी। समझ आया बेटा आपको? और सभी के फॉर्मूले आप उस वीडियो को देखिएगा, शुरू से बता देती हूँ। ये टीए का फॉर्मूला है, ये रहा, ये डीए का फॉर्मूला है, ये एचआरए का, ये ईएसआई, ये ईपीएफ और ये I-15 है। समझ आया बेटा? और ये टैक्स का फॉर्मूला आपको यहाँ मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा है, और ये नेट सैलरी का। सभी फॉर्मूले आप फॉर्मूले बार पे देख सकते हैं, इसलिए मैंने आज ऊपर से निकाला है। और फिर आप इस वीडियो को, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैंने आपको इसमें पूरी सैलरी शीट पढ़ाई है, और जो हमने हाइड कर रखा है आप उसे भी खोलेंगे तो आपकी एक कंप्लीट स्लाइड, आपकी सैलरी शीट बन जाएगी, जो किसी भी जॉब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिपार्टमेंट, पोस्ट, बेसिक सैलरी, सब कुछ मैंने आपको इसमें बताया है। एक एक चीज मैंने आपको इसमें बताई है। आप थोड़ा जूम छोटा करके देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट सैलरी शीट आ जाएगी। समझ आ गया? और ये सैलरी शीट हमने इसमें बता रखी है, हर चीज बताई है और सारे फॉर्मूले बताए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।